मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का असर अब स्कूल शिक्षा विभाग पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद स्कूल शिक्षा के 100 करोड़ के टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है। इसकी सूचना भी एमपीई टेंडर पर अपलोड कर दी गई है। इन टेंडरों की अब नए सिरे से पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया जारी होगी। ये बड़ा असर है पब्लिक वाणी की खबर का। 2 फरवरी 2026 को हमने सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग में 100 करोड़ के टेंडरों में गड़बड़ी और एक दबंग महिला के रसूख का खुलासा किया था। इसके बाद 10 फरवरी को उस खबर का असर दिखा और टेंडर निरस्त कर दिए गए। और बीते दिनों इस पूरे मामले में एक और बड़ा अपडेट ये सामने आया कि सिर्फ टेंडर प्रक्रिया बदली गई, बल्कि सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। 2 फरवरी 2026 को पब्लिक वाणी ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इस खबर में खुलासा किया गया था कि स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर एक दबंग महिला के प्रभाव में काम कर रहे थे। नियम कायदों को नजरअंदाज कर 100 करोड़ रुपए के टेंडर देने की प्रक्रिया की जा रही थी। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 36,582 करोड़ रुपए है। इसी बजट में से विभाग स्कूल में दी जाने वाली शैक्षणिक सामग्री की खरीदी भी होती है। इसमें कंप्यूटर, ड्रेस, साइकिल, फर्नीचर समेत तमाम तरह की शैक्षणिक सामग्री शामिल होती है। राज्य स्तर पर यह खरीदी राज्य शिक्षा केंद्र, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ई प्रोक्योरमेंट जारी कर की जाती है। कुछ माह पहले विभागीय मंत्री के निर्देश पर अब इनसे खरीदी के अधिकार छीन लिए गए। लोक शिक्षण संचालनालय राज्य शिक्षा केंद्र से अधिकार छीनकर स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले पाठ्य पुस्तक निगम को दिए गए। यानी अब स्कूल शिक्षा विभाग की सभी शैक्षणिक सामग्री की खरीदी पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रक्रिया के तहत पाठ्य पुस्तक निगम ने सप्लाई ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, सप्लाई ऑफ साइंस किट, मैथ्स किट, सोशल साइंस किट, सप्लाई ऑफ किचन इक्विपमेंट, सप्लाई ऑफ बायोलॉजी लैब किट, आउटडोर प्ले इक्विपमेंट, सप्लाई ऑफ केमिस्ट्री लैब किट के 6 टेंडर जारी किए थे। टेंडरों की कीमत वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई थी। हालांकि टेंडर 100 करोड़ के आसपास के थे। इन टेंडरों को पहले विभागीय रूप से चहेतों को देने की तैयारी थी। इस बीच एक दबंग महिला की एंट्री हो जाती है। महिला ने अपने रसूख के चलते 6 टेंडरों की शर्तें अपने अनुसार तय कर वेबसाइट पर अपलोड करवा दी। टेंडरों की प्रक्रिया में नियम कायदों का भी ध्यान नहीं रखा गया। महिला का रसूख ऐसा है कि विभाग के सभी अफसर उनके सामने नतमस्तक थे। दबंग महिला के सामने नतमस्तक स्कूल शिक्षा विभाग नियम कायदों को ताक पर रखकर 100 करोड़ के टेंडर देने की तैयारी शीर्षक के साथ इस मामले को पब्लिक वाणी ने 2 फरवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। खबर में बताया गया था कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई, टेंडर की कीमत तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई और नियमों को ताक पर रखकर पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। इतना ही नहीं, विभाग के अफसरों पर दबाव बनाकर टेंडर की शर्तें भी बदली जा रही थी। पब्लिक वाणी की इस खबर का असर 10 फरवरी 2026 को साफ दिखाई दिया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और सीएस कार्यालय ने संज्ञान लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्कूल शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश मिले कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। 10 फरवरी को पब्लिक वाणी की प्रकाशित खबर में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग के 100 करोड़ के टेंडर निरस्त कर दिए गए। एमपीई टेंडर पोर्टल पर इसकी जानकारी भी अपलोड की गई और पूरी खरीदी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के निर्देश दिए गए। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नोटशीट लिखकर सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल को पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा जारी 6 टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने नोटशीट में लिखा कि भविष्य में होने वाले टेंडरों में नियम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से परीक्षण कर ही जारी किया जाए और टेंडर पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार ही जारी होने चाहिए। इसके बाद सभी 6 टेंडरों को निरस्त किया गया। एमपीई टेंडर पर भी इसकी जानकारी अपलोड की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्कूल शिक्षा के अफसरों को स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से काम
शुरू किया जाए ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सके। लेकिन अफसर अपनी मनमानी पर उतारू थे। टेंडरों को निरस्त करने की बजाय चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में संशोधन किए जा रहे थे। बदलाव भी ऐसे हैं कि एक बार देखने पर समझ में आ जाए कि ये सिर्फ एक ही चहेती कंपनी के लिए ऐसा किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना था कि स्कूल शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, खेल, उच्च शिक्षा समेत अन्य कुछ विभागों के अधिकांश टेंडर एलेक्स आदित्य आराध्या को मिलते हैं। इसके संचालक तिवारी दंपति हैं। इनकी स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों से तगड़ी सेटिंग है। 100 करोड़ के टेंडर तिवारी दंपति या उनके सहयोगी को देने के लिए बार बार शर्तें बदली जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी सख्ती दिखाई और सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल को टेंडर निरस्त करने के लिए नोटशीट लिख दी, जिसके बाद टेंडरों को अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। बायोलॉजी किट, साइंस किट के टेंडर की शर्तें में बार बार संशोधन किए जाने से पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे थे। निविदा से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार मूल शर्त और बाद में जारी संशोधन के बीच कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इसमें पहला प्रमाण पत्र को लेकर विवाद था। निविदा के बिंदु 14.3 और क्लॉज 35 बिंदु 17 में वस्तुओं को BIS मानक के अनुरूप मांगा गया था। साथ ही इसके प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखी गई। प्रारंभ में ये BIS प्रमाण पत्र केवल एक ही कंपनी के पास था। निविदा प्रक्रिया के दौरान 2 अन्य कंपनियों ने भी BIS प्रमाण पत्र हासिल कर जमा कर दिया। ऐसा होता देख पाठ्यपुस्तक निगम ने टेंडर की शर्त में संशोधन कर दिया। इसमें नई शर्त जोड़ी गई कि टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के पहले जिसके पास BIS प्रमाण पत्र होगा, सिर्फ वही पात्र होगा। निविदा प्रक्रिया के बीच में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इससे फायदा सिर्फ एक ही कंपनी को हो रहा था। इसके अलावा अन्य संशोधन भी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। 27 मार्च 2026 को इस पूरे मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया, जो एक बार फिर यह साबित करता है कि पब्लिक वाणी की खबर का असर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद भी कुछ अफसर टेंडर प्रक्रिया में बदलाव कर चहेतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पर सख्ती दिखाई गई है। पूरी प्रक्रिया को फिर से पारदर्शी बनाने की तैयारी और सिस्टम में बड़े बदलाव होंगे। अब इस पूरे मामले के बाद लोक शिक्षण संचालनालय भी बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान में अनियमितताओं का सबसे बड़ा गढ़ लोक शिक्षण संचालनालय बन गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के आदेश के बाद अनुरक्षक कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी गठित के बाद अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अनुरक्षक कार्य की जांच के पहले संचालक और उप संचालक को हटाकर अन्य जगह पदस्थ किया गया है, लेकिन इसमें मुखिया की भी पूरी जिम्मेदारी है। उनके आदेश या निर्देश के बिना कोई फाइल नहीं चलती है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जल्द ही लोक शिक्षण में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये है पब्लिक वाणी की खबर का असर। 2 फरवरी को खुलासा, 10 फरवरी को कार्रवाई और अब सिस्टम में बड़े बदलाव की शुरुआत। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है तो हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।